हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पहली बार मैं गुवाहाटी शादी के बाद आई थी तो रहती थी। ये जो लिखा हुआ है हाइट्स ब्लॉक बी, इसके ऊपर जो बैल्कनी दिख रही है इसी में रहती थी मैं, सेकंड फ्लोर पे। और आज हम जा रहे हैं अभी यहाँ पे अपने पुराने वाले घर पे, और ये हम आ गए हमारे पुराने वाले घर पे और घर खाली करना है हमें आज। आजा। हो जाएगा, आओ। कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? आ जाओ। तो यहाँ से कुछ कुछ सामान हम बीच बीच में लेके गए हैं, बट अभी भी बहुत सारा सामान रह रहा है। और यहाँ पे अब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि रिकॉर्ड करने में टाइम थोड़ा सा जाएगा, तो मैं फटाफट से लग गई और सारा समेटने में, और समेट के जैसे तैसे। और यहाँ पे हो गया सब कुछ पैक कर पे सारा सामान जो है वो लोड हो गया है। लेबर बुला रखे थे हमने क्योंकि अकेले हम दोनों के बस का नहीं है। और बाबू इतना परेशान कर रहा था यहाँ पे, हमें हद से ज़्यादा तंग कर रहा था ये। तो सारी चीज़ें आ गई हैं नीचे और अब हम लेकर के जाएंगे। वहाँ पे भी शिफ्ट करना बहुत बड़ा काम है। ये देखो, इसे ये रोड पे, मेन रोड पे भाग गया, गेट के पास चला गया था, फटाफट से पकड़ के लेके आया। ऊपर भी ऐसी उधम मचा रहा, नीचे आ रहा तो और ऐसी उधम मचा रहा। मतलब इसके तो मज़े ही हो गए हैं बिल्कुल। जाना कहाँ है वो बता तो पहले। फोन चाहिए, बाहर नहीं जाना है। हार्दिक बात नहीं करता। तो सामान नीचे चला गया सारा और घर की सफाई हो रही है। साफ़ करके तो देना ही होगा जितना हमें दिया था। बाथरूम वगैरह मैं रात को आऊँगी तो साफ़ करके जाऊँगी। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगवा दे रही हूँ बस, और जो भी कचरा है वो सारा बाहर निकलवा देती हूँ। और ऑलरेडी बहुत शाम हो गई है तो ये सब करके जाना है वहाँ पे। शिफ्ट करने में टाइम भी तो लगेगा, अभी तो वहाँ बहुत सारे काम है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितने महीने मुझे। और तबीयत भी मेरी मतलब उतनी सही सी नहीं आजकल रह रही है। और इससे कूड़े में वहाँ पे तो अभी चला जाएगा सारा सामान, बस ले जाके वहाँ पे रख देंगे। उसके बाद धीरे धीरे सेट करना ही मेरा काम होगा। पता नहीं कितने महीने लगने वाले हैं मुझे सेट करने में सारा सामान। पूरे दिन ना उधम मचाने के बाद अब शाम को ये सो गया है 7 बजे, और हमने सोचा सो रहा है तो हैवी काम जो मेरे बस के बिल्कुल नहीं है, जैसे कि बेड वगैरह उठाना, तो मैंने इनसे कहा कि आप ये सब काम कर दो, तो बेड वगैरह उठा दो और जो भी इसमें सामान डालना है वो सब डाल दो, क्योंकि ये तो मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे सेट करूँगी, आप ये कर दो प्लीज़। और मैच भी है तो ये जल्दी फ़ोन से हट नहीं रहे थे, मैच देखने में लगे हुए हैं। बट बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने तो फाइनली आए हैं हेल्प कराने के लिए यहाँ पे। और ये बेड वगैरह में डाल दे रहे हैं जो भी सामान हैवी है, जो डेली हमें निकालना नहीं है, वो सब बेड में घुसा दे रहे हैं। और ये बच्चा यहाँ पे हार्डली 15 मिनट सोया होगा। जैसे हम इधर आए इसे सुला के काम करने, ये उठ गया और अब इसे मम्मा के पास रहना है। चिपक गया है बिल्कुल मेरे से, हट भी नहीं रहा है, गोदी गोदी में ही घूमना है इसको। मेरे काम तो बहुत बढ़ने वाले हैं इस छोटे से बच्चे के साथ। पता नहीं मैं कैसे क्या ही करूँगी, सोच सोच के ना मतलब मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया है बिल्कुल, कि कैसे क्या होगा, हे भगवान। बट ना दिमाग में एक तसल्ली है कि हमेशा इससे पहले जब हम किराए के घर में करते थे तो वो वाली टेंशन नहीं है। और यहाँ पे इसने बेड पे ही सूसू कर दिया कि फिर से कुछ टाइम बाद निकाल के लेके जाना है, वो वाली टेंशन नहीं है। नींद आ रही है लेकिन सोना नहीं है इसको यहाँ पे। तो आज है नेक्स्ट डे और सुबह खाना पीना हो गया, वो चले गए हैं ऑफिस। मेरा नहीं हुआ है, मैं तो घर के कामों में लगी हुई हूँ। और ये मैंने सोचा कहाँ से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो मैंने सोचा साड़ियों से स्टार्ट करती हूँ। तो साड़ियाँ जिस जिस बैग में भरी हुई हैं वो सारी निकाल के ला रही हूँ और तय लगा के उन्हें कबर्ड में रख देती हूँ, सब जितनी आ पाती हैं वो सारी। क्योंकि देखो करना तो मुझे ही है, कोई नहीं आने वाला हेल्प के लिए। तो जैसे भी जितना जल्दी हो जाए सही है। ऐसा लग रहा है सर पे ही रखा है सारा सामान, तो इसलिए दिन रात मैं उसी में लगी हुई हूँ कि बस हो जाए। कुछ हद तक ये साड़ियाँ कुछ यहाँ पे मैंने सेट कर दी, बट स्टिल अभी भी हैं साड़ियाँ।
सारी इसमें नहीं आ पाई हैं, तो कुछ मैंने यहाँ पे रख दी हैं। अभी भी बाहर भी हैं साड़ियाँ, हैवी जो साड़ियाँ हैं वो तो मैं दूसरी अलमारी में रख दूँगी, और ये कुछ कुछ रह गई हैं। मैंने सोचा कि मैं इधर ये कर रही हूँ तब तक कपड़े धो लेती हूँ, तो यहाँ पे कपड़े मशीन लगा रही हूँ। मशीन भी नहीं लगी हुई थी, बालकनी में रखा था ये, तो लेके आई हूँ। मशीन लगा देती हूँ, कपड़े भी धुलते रहेंगे साथ के साथ, और मैं बाकी काम भी करती रहूँगी। मेरे को ना बहुत टेंशन सी हो रही है, और एक तो मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, शायद काम बहुत ज़्यादा हो गया है। और आजकल नवरात्रों में भी खाने पीने का शेड्यूल मेरा ऐसा सा ही था, अर्ली मॉर्निंग उठती थी, लेट नाइट सोती थी, तो इस वजह से, और काम भी बहुत हो गया। ये सब देख देख के तो मेरा सर दुख रहा है। मतलब और कोई हो ना तो हिले भी ना बेड से, बट मैं सोच रही हूँ कैसे कहाँ का क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन धो रही हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, वो भी तो ज़रूरी है, अगर खाएंगे नहीं तो कैसे ही होगा। तो हस्बैंड मेरे खा के चले गए हैं, और यहाँ पे अब मैं फिर से नहा धो के काम में लगी हुई हूँ। खाना खा लिया है, और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है ना, मतलब और कोई होता तो जाके एडमिट हो ही गया होता, बट मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब जल्दी से नहीं होता है, जल्दी मेडिसिन खाना मुझे पसंद नहीं है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो। बट यहाँ मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, आज मेरे को किसी भी हाल में जाना ही होगा डॉक्टर के पास। तो देखती हूँ क्या हो पाता है। अभी तो वैसे ही वहाँ से आई हूँ मैं चाबी वाबी दे के, तो वैसे ही मेरा मूड ख़राब सा हो रखा है, और घर देख के ना और सर दर्द बढ़ जा रहा है मेरा, और तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और छोटे से बच्चे के साथ दिख ही रहा होगा कैसे वो मेरे को खींच रहा है। मतलब उसको चाहिए होता है कि मम्मा कुछ ना करे, मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, इसे ये चाहिए। मैं वॉशरूम भी चली जाऊँ तो ये रोने लग जाता है, इसे इतना मतलब मम्मी मम्मी चाहिए होती है। तो इसको लेके ही सारा काम मुझे करना पड़ता है, और मतलब बहुत ज़्यादा आजकल काम करने की वजह से मैं इतनी बीमार हो गई हूँ। मेरे साथ है ना कि जब तक मतलब बिल्कुल अब ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको जाना ही होगा डॉक्टर के पास, तब तक उस टाइम का मैं वेट करती हूँ जब जाके मैं जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा कुछ हो तो ऐसे मेडिसिन खा लेना ना मेरे को नहीं हो पाता। तो मैं लगी हुई हूँ कुत्तों की तरह काम करने में, और कुछ हद तक इनके कपड़े मैंने अलग अलग कर दिए हैं, टी शर्ट अलग, शर्ट अलग, और पैंट, और जो भी ट्रैक पैंट वगैरह। और उतने में मेरा एक पार्सल आ गया, जो कि मैंने छोटे छोटे इंडोर 2 प्लांट्स मंगा रखे थे, वो आ गया। और राजा बेटा यहाँ पे अपनी शैतानियों में लगा है, देखो इसे अपनी सैंडल वगैरह सब ये भी शोकेस में रखना है, इसे लगता है ये शोकेस में रखने के लिए सूटेबल है, तो मैं रख दूँ। और मेरे पीछे पीछे घूमेगा ये प्लांट्स मैं जा रही हूँ, लगा देती हूँ इसे गमले में, मेरे पीछे पीछे ही घूमना है। उसने गेट भी बंद कर दिया, मत देखो कोई मुझे और मेरी मम्मा को। यहाँ पे इसने गेट बंद कर दिया, और बंद गेट में इसने उधर बैल्कनी में पॉटी करी, जो भी मैंने साफ वाफ कर दिया, शायद इसीलिए इसने गेट बंद कर दिया था कि कोई मुझे ये सब करते हुए ना देखे, मेरा शर्मीला बच्चा। ये तो सो गया, मेरा भी मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। मेरी आंखें देखो सूज गई हैं जग जग के, रात में सोता नहीं है आजकल, तो मैं जगी रहती हूँ। और आज भी सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे पुराने वाले घर पे जाना था, वहाँ का जो लैंडलॉर्ड था वो आया हुआ था, तो उसको की देखना था, घर दिखाना था। मन कर रहा है सो जाऊं, दिल कर रहा है सो जाऊं, बॉडी भी कह रही है सो जा, बट ये दिमाग कह रहा है मत सो, बहुत काम पड़े हैं बहुत। और दिवाली भी बिल्कुल सर पे है, तो दिवाली में सब घर सजा रहे होते हैं, और यहाँ तो मेरा सेट ही नहीं हुआ है, तो मैं सजाऊंगी क्या। हालत देखो घर की कैसी हो रखी है, उधर भी पूरा फैला हुआ है, बट हो जाएगा, पता है मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। ज्ञान देने के लिए भतेरी दुनिया बैठी है, लेकिन हेल्प करने कोई नहीं है आने वाला। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, कभी कभी पता है सोच के ना मतलब मन भर आता है, रोना सा आ जाता है कभी कभी सोच के कि हम किसी के लिए कितना ही कुछ कर लें, रिटर्न में हमें क्या मिलता है। ठीक है, मत एक्सपेक्ट करो किसी से कुछ, करो। मेरे हस्बैंड कहते हैं किसी से मत एक्सपेक्ट करो, लेकिन यार आप किसी के लिए अपना बेस्ट कर रहे हो, बट आपको वापस से अगर गालियाँ खाने को मिलती हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। अभी मन कर रहा है मस्त बिल्कुल दोपहर हो रखी है, सो जाऊं बच्चे के साथ, बट दिमाग कह रहा है नहीं, अगर तू सो गई तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाना है, और नहीं हो पाएगा उनसे भी। मतलब ये सब चीज़ें ऐसा भी नहीं है ना, मैं उनके लगे बिना ये सब कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं कर लूँगी उनके बिना, उनसे नहीं हो पाता है।
मैं ना लगूँ। तो एक चीज़ मैं अगर उनको बोल दूँ तो वो आवाज़ें मार मार के अगर मैं थकी हुई हूँ, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है और शाम को सपोज़ मैं उनसे कुछ बोल दूँ किचन में ये चीज़ गैस ऑफ कर देना, या ये बाबू का दूध मैंने गर्म करके रखा है बॉटल में डाल दो, सपोज़ बॉटल गंदी है तो फिर वो धोएंगे नहीं उसको मेरे से बिना मतलब चिल्लवाए और मेरे बिना किचन में गए। ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो दूध गर्म जो है वो बॉटल धो के और बॉटल में भर दें, उसमें चीनी डाल दें, बच्चे को दूध पकड़ा दें। इतनी सी भी ये 3 काम भी उनसे नहीं हो पाएंगे। मैं कोई काम उनको बोलती हूँ बट ये ऐसे है वैसे है क्या करूँ करके वो मुझे उस जगह पे मुझे जाना ही पड़ता है। फिर मैं कहती हूँ रहने दो आप, मैं कर लूँगी, और जाओ। और आजकल तो मेरा भी दिमाग बहुत ख़राब रहता है, मैं खुद ही मतलब अजीबोगरीब हरकतें कर रही हूँ जैसे मैं इस प्लैनेट की नहीं हूँ। एक चीज़ समझ नहीं आती मुझे, मेरे पल्ले ही ऐसे अजीबोगरीब लोग सारे क्यों पड़ जाते हैं, पता नहीं। दुनिया के मुझे लगता है जितने अजीबोगरीब होते हैं ना, मेरे पल्ले पड़ जाते हैं। अभी हम जिनके घर में रहते थे, मतलब कुछ महीने जिनके, वो लोग रहते हैं जोरहाट, घर यहाँ पे उन्होंने रेंट पे दे रखा है। अब उनका था कि मैं 31 को आऊँगा, 1 तारीख को मुझे की दे देना, और इनका सडनली आ गया काम। यहाँ पे सारा ऐसे फैला हुआ है, मेरे से कुछ पूछा नहीं, इन्होंने बोल दिया मेरी वाइफ आके की दे देगी, मेरा बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मेरी मीटिंग है, ये है, प्रेजेंटेशन है, मैं नहीं जा सकता आज। ये लिटरली फ्री नहीं है बिल्कुल भी। सुबह से गए, हमें वहाँ पे ड्रॉप करके चले गए, मुझे वापस से घर छोड़ने भी नहीं आया, मैं कैब से आई हूँ। 15 दिन के पैसे उसने ले रखे थे, तो 15 दिन के पैसे में से घर उसने चेक कर लिया सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, जैसा उसने दिया था वैसा है या नहीं। मैंने कहा आप देख लो, जैसा दिया था वैसा है या नहीं। एक एक चीज़ स्विच वगैरह ऑन ऑफ करके, फ्लश वगैरह चला के सब कुछ करके देख लिया कि किस खुशी में आप काट के दोगे। तो जो लोग आएंगे रेंट पे रहने, उनको मेरे को फिनाइल से साफ़ करके देना पड़ेगा। जब मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया, बाथरूम वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, और जहाँ तक रही बात आप कह रहे हो फिनाइल से पूरा मैं साफ़ करूँगा, पेंट कराऊँगा, तो पेंट कराओ, आपकी प्रॉपर्टी, आप पेंट कराओ, घर तोड़ दो, हमें उससे क्या ही करना। लेकिन नहीं, मैंने कहा उसके पैसे मैं क्यों दूँगी, मैं जितने दिन रही हूँ उसके पैसे मैंने दिए हैं, और अभी आपको लग रहा है कुछ डैमेज है, उसके पैसे मैं पे करूँगी। मैंने कुछ डैमेज नहीं करा, फिर वो पैसे मैं क्यों दूँ, वो पैसे मेरे वापस हुए मेरे को। तो नहीं, वो जो आएगा रेंट पे रहने उसके सामने मेरे को साफ़ कराना होगा। मैंने कहा ऐसा क्या होता है कि सामने साफ़ कराना होगा, आपको घर हमने साफ़ करके दिया, हम गंदा देते तो देते ना। नहीं, वे उनका नेचर था, वो पैसे ले के उन्हें लगता है वो बहुत अमीर हो जाएंगे, दुनिया के सबसे खुश इंसान हो जाएंगे उन पैसों से। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और हम दुनिया के सबसे दुखी इंसान भी नहीं हो जाएंगे। तो इंसान की अपनी अपनी सोच है। और मैं चलती हूँ काम पे, बहुत हो गया ज्ञान, अब करते हैं काम। मेरे बालों का ये ग्रीन कलर ना अब जा रहा है, लाइट हो गया है। धूप इतनी तेज धूप हो रखी है, बहुत तेज बाहर। कर्टन्स ना मैंने धो दिए हैं, तो अभी लगाऊंगी। मूड ना मेरा ख़राब सा हो गया सुबह सुबह उधर जाके ही। फिर थोड़े टाइम बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे छोड़, रहने दे, तू बहसबाजी मत कर, बच्चा है साथ में, बच्चे को लेके परेशान मत हो, तू जल्दी से घर चली जा। मैं कैब बुक करके घर आ गई, जो मन में आया उन्होंने पैसे वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और यहाँ पे मैं, बाबू सो रहा है और यहीं पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ ताकि वो गिर विर ना जाए, उठ के रोने लगे और गिर विर जाए कहीं बेड से उतरते में। ये जो हैवी साड़ियाँ हैं ना, जिन्हें टांग के नहीं रख सकती, उन्हें मैं लहंगा साड़ी जो भी है उन सबको मैं इस वाली ना अपनी अलमारी में रख दे रही हूँ। मेरे 2-3 पार्सल आ रखे थे मीशो से, मैंने डोरमेट वगैरह मंगा रखा है, वो है, बहुत अच्छे लगे थे मुझे। ये मैंने पूजा घर के लिए मंगाया है गोल वाला, और ये ग्रीन वाला ग्रास वाला ये मैंने मेन डोर के लिए मंगाया है। और अभी शाम को मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि अब मेरी प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अब मुझे किसी भी हाल में जाना ही होगा, जितना हो पाया। अब मैं डॉक्टर को दिखा के ही आती हूँ। डॉक्टर को दिखा के आ गई, डॉक्टर ने बोला हीमोग्लोबिन की कमी है, क्योंकि मुझे कुछ इंटरनल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल आफ्टर प्रेगनेंसी। तो इसलिए डॉक्टर ने चेक करते ही, और मतलब मेरी प्रॉब्लम सुनते ही बोल दिया कि हीमोग्लोबिन कम है तुम्हारा। और बाकी मुझे टेस्ट कराने हैं, थायराइड टेस्ट कराना है और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराना है कि इतनी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हो क्यों नहीं है, वो जानने के लिए।
और कल कराने जाऊंगी। घर भी कुछ हद तक सेट कर लिया है, स्टिल बहुत सारा काम करना है। तो अभी तो मैं बीमार ही हो गई, इतना ही कर पाई हूँ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।